क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास जीरो नहीं होता तो क्या हम बड़े बड़े नंबर लिख पाते, या क्या हमारे पास कंप्यूटर और मोबाइल फोन होते? शायद नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे महान भारतीय की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी अक्लमंदी से पूरी दुनिया का गणित और विज्ञान बदल दिया, और उनका नाम था आर्यभट्ट। चलिए अपनी टाइम मशीन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज से लगभग 1500 साल पीछे, भारत के सुनहरे दौर यानी गुप्त काल में, जब सन 476 में कुसुमपुर, जिसे आज हम पटना कहते हैं, में एक जीनियस बच्चे का जन्म हुआ। जब आर्यभट्ट छोटे थे तब दुनिया के पास न तो बड़ी दूरबीनें थीं और न ही कैलकुलेटर, लेकिन आर्यभट्ट के पास उनका सुपर माइंड था, जिससे वो नालंदा यूनिवर्सिटी के पास रहकर रात रात भर तारों और ग्रहों को देखा करते थे। उन्होंने मात्र 23 साल की छोटी सी उम्र में, जब ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई ही पूरी कर रहे होते हैं, एक महान किताब लिख डाली जिसका नाम था आर्यभट्टी। और इस किताब में उन्होंने ऐसे राज खोले कि दुनिया हैरान रह गई। सबसे पहले उन्होंने गणित का जादू दिखाया और दुनिया को जीरो दिया। उन्होंने ही हमें डेसिमल सिस्टम सिखाया और पाई की वैल्यू 3.1416 बताई, जिसके बिना आज स्पेस में रॉकेट भेजना या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उनका असली कमाल तो आसमान में था। उस जमाने में लोग डरते थे और मानते थे कि हमारी धरती चपटी है और एक जगह रुकी हुई है। लेकिन आर्यभट्ट ने निडर होकर कहा, नहीं, हमारी धरती गोल है और वो एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर लगातार घूमती है, इसीलिए हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया कि जैसे जब हम नाव में बैठकर आगे जाते हैं तो किनारे के पेड़ पौधे पीछे भागते हुए लगते हैं, ठीक वैसे ही धरती के घूमने की वजह से हमें तारे चलते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, जब लोग मानते थे कि ग्रहण के समय कोई राक्षस सूरज या चांद को खा जाता है, तब आर्यभट्ट ने एक सच्चे स्पेस डिटेक्टिव की तरह यह साबित किया कि ग्रहण कोई जादू नहीं, बल्कि सिर्फ परछाई का खेल है। जब धरती की परछाई चांद पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। उन्होंने ये भी बताया कि चांद के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो तो बस सूरज की रोशनी से शीशे की तरह चमकता है। सोचिए दोस्तों, बिना किसी गैजेट के उन्होंने ये सब कैसे जान लिया होगा। विज्ञान में उनके इसी महान योगदान को सलाम करने के लिए जब 1975 में भारत ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा, तो उसका नाम गर्व से आर्यभट्ट रखा गया। तो दोस्तों, आर्यभट्ट का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे अंदर जिज्ञासा और सवाल पूछने की हिम्मत हो तो हम भी दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप मैथ में जीरो देखें या रात में चमकता हुआ चांद देखें, तो भारत के इस असली रॉकस्टार साइंटिस्ट को थैंक यू जरूर बोलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए टाइनी लिटिल बुकवर्म्स के साथ बने रहिए।